मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, मित्रों, दोस्तों, आप सबको जय मसीह। साथियों, मैं आज भोर के समय प्रतिदिन की तरह आज मैं प्रार्थना के लिए आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि साथियों, हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन को बदला होगा। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि इस वचन के द्वारा भी परमेश्वर आपको बदलेंगे, आपकी किस्मत का पिटारा खुलेगा, आपके दिन बहुरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, मित्रों, मेरे साथियों, आज आप सब लोगों का एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मेरे भाई और बहन, यदि आप लोग पहली बार हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ते हैं तो साथियों, ये हमारे उत्साह के लिए आप लोग अगर पहली बार इस प्रार्थना चैनल में जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथियों, यही हमारे मेहनत का फल है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, आज का वचन है साथियों प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुन करके मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर के उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, हम देखते हैं लोगों के हृदय के दरवाजों को। साथियों, मेरे भाई और बहन, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बताना चाहता है कि जितनी भी मनुष्य जाति है, हर एक के हृदय के दरवाजा को खटखटाने के लिए यीशु के स्थान पर हमें भेजा गया है। हालेलुया। साथियों, क्या इसकी हमें जानकारी है? नहीं है साथियों, हम आप लोगों के हृदय के दरवाज़ा खोलने के लिए हम आपके लिए दरवाज़ा परमेश्वर का खटखटाते हैं। हालेलुया। खटखटाना साथियों, खटखटाने का मतलब साथियों, हम आपकी बीमारी के लिए, गरीबी के लिए, सम्मान के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम प्रार्थना करते हैं और हम दूसरों के लिए जो सेवा है उसके विषय में आप दूसरों की सेवा के लिए साथियों हम परमेश्वर का द्वार खटखटाते हैं और उस विषय में यीशु का मन जब भर जाता है तो तब यीशु कहता है कि द्वार मैं हूँ। हालेलुया। साथियों, क्या आप लोग परमेश्वर को ढूंढते हो? क्या साथियों, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं साथियों, जो हम ढूंढते हैं और उस समय हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उस वक्त हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होता है। हम अपने मसीही जीवन में हम अधिक उन्नति नहीं कर पाते हैं। हमारे बहुत से सारे हैं वेदी हैं, बहुत से नबियों हैं, बहुत से लेखक हैं, उन सब पर थोड़ा बहुत परमेश्वर का सामर्थ्य नज़र आता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यह सब इसलिए होता है कि हम प्रभु को न ढूंढते हैं, न उसको खटखटाते हैं। साथियों, बाइबल पर विश्वास करने वाले मसीही लोग सुंदर तो बात कर सकते हैं,
सुंदर सुंदर प्रवचन दे सकते हैं, मीठी मीठी वाणी बोल सकते हैं, लेकिन उनमें कोई भी सामर्थ्य नजर नहीं आता। साथियों, मेरे भाई और बहन, जब आप द्वार खटखटाते हो एक दूसरे की सेवा के लिए, तो उस समय साथियों, जब कहीं आप चौक में बैठते हो या कहीं सुसमाचार परमेश्वर के बारे में देते हो, जो कोई आपसे चिकनी चुपड़ी बात करे उसकी परछाई से आप अपनी दूरी को बनाए रखें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। ऐसे लोग ही आपको गड्ढा में गिरा सकते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में मेरे साथियों, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं होता है। जो लोग सुंदर सुंदर बात करते हैं, चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, साथियों, उनके पास में कोई सामर्थ्य नहीं होता है। जब सामर्थ्य नहीं होता, अगर उसका आप हाथ थामेंगे तो वह आपको भी गड्ढे में खींच कर ले जाएगा। गड्ढे में आप भी गिर जाएंगे, क्योंकि उसके हाथ से, उसकी परछाई से आप अपनी दूरी को बनाए रखें और उनके लिए, उन सब के लिए प्रार्थना करते रहें कि जिससे उनका सुधार हो जाए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम मसीह के नाम पर, क्योंकि हम मसीह के नाम पर आपसे हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि आप लोग परमेश्वर से मेल कर लें। साथियों, हम मसीह के नाम पर दूसरों को बुलाते हैं प्रार्थना करने के लिए, उनसे प्रभु के पास में आने के लिए विनती करते हैं। साथियों, जब हम ऐसा करेंगे तब पवित्र आत्मा हमारे लिए दरवाज़ा खोलेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग दूसरे को अपने घर में बुला करके प्रार्थना करवाएं और उनसे परमेश्वर के पास में आने के लिए विनती करें। तभी मेरे साथी भाई और बहनों, तभी परमेश्वर आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा। कहे किसका दरवाज़ा खोलेगा साथियों? उद्धार का दरवाज़ा खोलेगा, चंगाई का दरवाज़ा खोलेगा, छुटकारे का दरवाज़ा आपके लिए खोलेगा। हालेलुया। साथियों, आप लोग तो जो प्रभु के जन हैं, प्रभु के नबी हैं, उनको आप लोग अपने घर में बुलाते नहीं हैं। अब जो लोग बुलाते हैं वे लोग परमेश्वर को देते भी नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पवित्र आत्मा का दरवाज़ा कैसे खुलेगा? साथियों, जो प्रभु का दास आएगा उसके शब्दों से खुल जाएगा प्रभु के, और प्रभु उसके हृदय में है और उसके शब्दों से आपका उद्धार हो सकता है। प्रभु का वचन सुनने से, विश्वास प्राप्त करने से साथियों, आपका भला हो सकता है, आपका उद्धार हो सकता है, अन्यथा आपका उद्धार नहीं हो सकता है। साथियों, जो लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं उनका उद्धार कभी नहीं हो सकता है। उनके जीवन में न चंगाई न छुटकारा कुछ नहीं मिल सकता। साथियों, आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और उनकी बचाव के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, ऐसे लोग हैं जो कि प्रार्थना हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, ना लोग परमेश्वर को देते हैं, ना परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और ना अपने घर में प्रार्थना करवाते हैं। साथियों, ऐसे लोग हैं कि जो कि
वो परमेश्वर के भी परमेश्वर बने हुए हैं। हालेलुया। ऐसे लोग हैं साथियों, अगर आप लोग परमेश्वर को नहीं दोगे तो परमेश्वर आपको कैसे देगा। हालेलुया। साथियों, प्रभु का जन अगर आपके यहाँ जाता है तो साथियों आप उसका सम्मान करते हैं नहीं करते। साथियों, अगर आप सम्मान करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। आपके घर में मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो कि शैतान का डेरा लगा हुआ है, शैतान की भीड़ लगी हुई है। उनके घर में उनका नुकसान लाखों में होने जा रहा है और आज वो लोग परमेश्वर को न पहचानते हैं न परमेश्वर को देना जानते हैं। साथियों, आप लोग परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर को देना प्रारंभ करें, परमेश्वर आपकी को ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ KCHRALJPNLDPGL नाम के लोग हैं। इनके घर में शैतान है। ये लोग बड़े बुद्धिमान हैं। अब बुद्धिमानों के घर से शैतान कैसे निकल सकता है? पर शैतान के प्रकोप से ये लोग कैसे बच सकते हैं? साथियों, आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने आप पर विश्वास किया, इस वचन पर विश्वास किया और वो अपने जीवन का जो लोग परिवर्तन कर रहे हैं, प्रभु जी उनके भाग्य का भी परिवर्तन हो जाए आज यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन का परिवर्तन कर दीजिए परमेश्वर पिता। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, प्रभु जी शैतान के जाल से उन भाई बहनों को निकालिए। जिन भाई बहनों को शैतान ने जिनके मन को भरमा दिया है, जिनके विचार को बदल दिया है, आज वही लोग बीमार हैं उनके, और वही लोगों के घर में शैतान है। उन्हीं लोगों के पशुओं को शैतान ताड़ित कर रहा है, नुकसान पशुओं के द्वारा उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे लोगों के मन को बदल दीजिए, भावनाओं को बदल दीजिए, उनके घर से शैतान निकल जाए यीशु के नाम से। मैं शैतान को यीशु के नाम से निकालता हूँ और तेरी आशीष को उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जितने भी किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं, हर एक बीमारी उनकी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और वो लोग चंगे हो जाए। साथियों, मेरे भाई और मैं बहनों, मैं बढ़ा चढ़ा करके प्रार्थना नहीं करता, मैं उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितने भी विश्वासी लोग हैं, अगर किसी भी रोग से पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने भी हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, कर्जदार हैं, आज यीशु उनको चंगा कर रहा है। महिमा आपको देता हूँ, इस प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।